टुंग का साया एक गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, पर एक बुरी आदत थी। वो लोग हर रात चुपचाप जंगल में जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते। दिन में सरकार का डर, पर रात में सिर्फ कुल्हाड़ियाँ और लालच। एक रात दो गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच वो एक भारी तने पर नजर डालते हैं। एक लंबी लकड़ी जो बाकी लकड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस लकड़ी पर धारियां थीं, मानो वो सांस ले रही हो। अरे देख, ये लकड़ी तो खुद ही जमीन पर लेटी है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। हिप हॉप ने कुल्हाड़ी उठाई, तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन कानों के पार जाती हुई। टंग 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 सब ठिठक गए। सकूरा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार तेज। टंग 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 हिप हॉप के पैर थरथराने लगे। भूत है क्या? ये सकूरा फिर भी आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। ची छा एंग। सकूरा के कुछ चीज अगर लगी और वो गिर गया। हिप हॉप भगा, झाड़ियों में ढंसते चले गए, लेकिन हिप हॉप भी उस रात वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव की चौकीदार, जो हमेशा साहसी माना जाता था, उसको खबर मिलती है दो लोग जंगल में गए थे, लकड़ी काटने लौटे नहीं। चौकीदार के चेहरे पर चिंता थी, कहीं जानवर तो नहीं। उसने सोचा वो जंगल के पास तक जाता है, लेकिन वहाँ जैसे ही कदम रखती है कुछ सुनाई देता है। टंग टंग सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। वो पीछे हट जाता है। पूरे गाँव में चर्चा थी, लकड़ी खुद चलने लगी है। जिसने भी उसे काटा वो गायब हो गया, और अब लोग उस आवाज को टंग टंग कहने लगे थे, क्योंकि वो आवाज रात के अंधेरे में चारों ओर गूंजती थी। टंग टंग टंग। बूढ़े लोग बोले, ये लकड़ी नहीं, कोई रक्षक है जंगल का। अब कोई भी जंगल नहीं जाएगा। अब गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया। और टंग टंग की आवाज। टुंग टुंग का साया एक गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, पर एक बुरी आदत थी। वो लोग हर रात चुपचाप जंगल में जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते। दिन में सरकार का डर, पर रात में सिर्फ कुल्हाड़ियाँ और लालच। एक रात दो गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच वो एक भारी तने पर नजर डालते हैं। एक लंबी लकड़ी जो बाकी लकड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस लकड़ी पर धारियां थीं, मानो वो सांस ले रही हो। अरे देख, ये लकड़ी तो खुद ही जमीन पर लेटी है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। हिप हॉप ने कुल्हाड़ी उठाई, तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन कानों के पार जाती हुई। टंग 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 सब ठिठक गए। सकूरा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार तेज। टंग 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 हिप हॉप के पैर थरथराने लगे। भूत है क्या? ये सकूरा फिर भी आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। ची छा एंग। सकूरा के कुछ चीज अगर लगी और वो गिर गया। हिप हॉप भगा, झाड़ियों में ढंसते चले गए, लेकिन हिप हॉप भी उस रात वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव की चौकीदार, जो हमेशा साहसी माना जाता था, उसको खबर मिलती है दो लोग जंगल में गए थे, लकड़ी काटने लौटे नहीं। चौकीदार के चेहरे पर चिंता थी, कहीं जानवर तो नहीं। उसने सोचा वो जंगल के पास तक जाता है, लेकिन वहाँ जैसे ही कदम रखती है कुछ सुनाई देता है। टंग टंग सुनते ही उसके पैर कांपने लगे।